कल रात मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में थी। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश के लगभग 38 मिनट के बाद रात 12:30 बजे सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिनों से जारी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसके कुछ समय के बाद कल रात देर रात सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक के अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से बात की, उसके बाद उन्हें जूस पिलाया और सोनम वांगचुक ने इसके बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके अस्पताल के कमरे में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और सोनम वांगचुक की पत्नी भी हैं और इन तीनों ने मिलकर उनका अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक खुश नजर आ रहे हैं और इस दौरान इस रूम में क्या क्या हुआ पहले आप देखिए। After 26 days. तो 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक का ये अनशन टूट गया। इससे पहले जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को भारत सरकार की तरफ से 3 लिखित आश्वासन पढ़कर सुनाए जो वो लिख कर लेके गए थे और इस कागज में जो लिखा है उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे, पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा की जाएगी और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे देने पर भी सरकार विचार करेगी। तो अब ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पढ़कर सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिए थे ये अनशन तोड़ने से पहले। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. तो सरकार ने आश्वासन दे दिया। आप ये याद रखिए कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कहीं नहीं कही गई है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि मोदी सरकार ने उन्हें भरोसा दिया है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ दिया और उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। अपने अस्पताल में अपने रूम से अपने बिस्तर से उन्होंने ये वीडियो बनाया। उसके बाद क्या कह रहे हैं सुनिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अब ये देखिए कि सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन खत्म कर दिया। 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी
और इसके अगले ही दिन यानी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगभग आधी रह गई है। वहां पर आज 20 से 25 हजार लोग जमा हैं, जबकि कल वहां लगभग 40 हजार लोग आए थे। यानी एक ही दिन में 40 हजार से घटकर अब 20 से 25 हजार की भीड़ रह गई है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने का असर यह हुआ कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कम है और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यह भीड़ कम होती चली जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ही इस आंदोलन का सबसे भरोसेमंद चेहरा थे। सोनम वांगचुक जब तक इस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तब तक इसमें एक विश्वसनीयता थी। अब जैसे ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, लोगों के बीच में यह संदेश चला गया है कि कोई ना कोई समझौता हो गया है और अब सोनम वांगचुक ने जब अपनी भूख हड़ताल समाप्त की है तो सोच समझकर ही उन्होंने ये किया होगा। जो गैदरिंग कल थी आज उससे कम है। बहुत सारी बातचीत का क्रम भी चल रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं और ये बात लोगों की समझ में आ रही है धीरे धीरे। अभी जो लोग यहाँ पर हैं वो देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी के आकलन के हिसाब से करीब 7-8 हज़ार लोग यहाँ पर हैं। ये संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह प्रोटेस्ट इवॉल्व हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। अभी कई बच्चों से बात हुई जो बाहर से आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी अपील की बात है तो हमारी अपील का असर भी पड़ा है, लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया है और कल के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जैसे हम कह सकें कि अप्रिय घटना यहाँ पर कोई हुई है। तो पुलिस के मुताबिक तो अभी बस 7-8 हज़ार की भीड़ ही वहां पर बची है और बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया है। बहुत सारे लोगों को अब ये लग रहा है कि अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पुलिस ये कह रही है कि अब 7 से 8 हज़ार लोगों की भीड़ ही यहाँ पर बची है, तो आप देखिएगा कल ये 7-8 हज़ार से कम होकर 3-3.5 हज़ार रह जाएगी और एक हफ्ता समाप्त होते होते वापस यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो कुछ 100 में रह जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर 200 से 400 लोग हुआ करते थे, ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों की संख्या यहाँ कम होती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा असर हुआ है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को समाप्त करने का। पूरे देश में छात्रों के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच एक संदेश ये चला गया है कि अब समझौता हो गया है और सोनम वांगचुक सर जो उनके हैं, उन्होंने सोच समझकर ही सरकार के साथ ये समझौता किया होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सोनम वांगचुक का ये समझौता अच्छा नहीं लग रहा। वो मन ही मन ये चाहते थे कि सोनम वांगचुक जितना हो सके उतना लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठे रहें, बिना खाए पिए, चाहे उनकी सेहत ही क्यों ना खराब हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा था।